छोटे भाई। हेलो। ए छोटे भाई कहाँ गए? जो रोहन था वो अभी आसपास के अंदर घूम रहा था और उसके साथ में कह रहा था, अरे छोटे भाई विक्रम कहाँ चले गए तुम्हें यहाँ पर कहीं ऐसे उधर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आखिरकार ये सारी जगह पूरी तरह से खराब है। तुम्हें यहाँ पर कोई भी पकड़ लेगा तो उसके साथ में फिर मेरा क्या होने वाला है। उसके साथ में जो रोहन था वो और भी बहुत सी जगह अलग अलग जगह पर जाकर उसको घूरने लगता है, जैसे कि पत्थर के नीचे, पेड़ के ऊपर, और जहाँ जहाँ वहाँ जो विक्रम था वो छुप सकता था या जा सकता था। और इसी की तरह यहाँ पर वो ढूंढते जा रहा था। लेकिन कुछ दूर ढूंढने के बाद में जब यहाँ पर विक्रम वहाँ उस रोहन को नहीं मिलता है तो उसके साथ में वो कहने लगता है, अरे यार पता नहीं ये विक्रम भी कहाँ चला गया। इससे मुझे बहुत सारा काम था, अभी भी मुझे बहुत सारी गोलियां मिली थी, मुझे उसे खिलाना था, लेकिन अभी वो मिल भी नहीं रहा। आखिरकार चला कहाँ गया है वो अभी। लेकिन अचानक से यही सब कुछ सोचते हुए यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर कुछ आने लगता है। वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मैंने जो उसको पिछले दिन एक झटका दिया था उसकी वजह से वो यहाँ से भाग गया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ से भाग गया तो उसके बाद में मेरे साथ में खेलेगा कौन, कूदेगा कौन, मस्ती कौन करेगा। यही सब सोचते हुए यहाँ पर जो रोहन था वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और जमीन को खुदेड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसको जाने से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो। जब वो अपनी जमीन के ऊपर अपने आप को यहाँ पर कोस रहा था, उसी बीच रोहन क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अचानक से यहाँ पर उसको एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनते ही जो रोहन था वो पीछे की तरफ पलटकर देखने लगता है। तो जब वो पीछे की तरफ पलटकर देखता है तो उसके बाद में अचानक से उसके सामने कोई और नहीं, एल्डर उत्कर्ष आ चुके थे। एल्डर उत्कर्ष, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसके साथ में एल्डर उत्कर्ष कहते हैं, मैं तो तुम्हें देख रहा था कि तुम पता नहीं अभी यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। मैंने तुम्हें देखा कि तुम इधर उधर गटर के नीचे और पता नहीं कहाँ कहाँ पर किसी को ढूंढ रहे थे। क्या तुम यहाँ पर अभी विक्रम को ढूंढ रहे हो? तो उसके साथ में यहाँ पर रोहन उसकी बात सुनने के साथ में ही उसके पास में दौड़ते हुए आता है। वो कहने लगता है, हाँ हाँ मैंने विक्रम को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप जानते हैं वो कहाँ पर गया है? वो उससे पूछने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर उत्कर्ष थे वो उसे बताते हैं, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि जो विक्रम है वो अभी अभी जो हमारी सेक्ट लीडर राधिका है उनके साथ में टाउन के अंदर गए हैं। बात कुछ ऐसी है कि जो विक्रम है वो एक 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट है। तो इसी वजह से जो हमारी लीडर है राधिका, उन्होंने यहाँ पर सोचा कि वो उसे कुछ हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां दिलाने के लिए वो टाउन के अंदर ले जाए। क्या तुम भी यहाँ पर उसके पास में जाना चाहोगे? उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर उत्कर्ष थे वो रोहन से कहते हैं। तो रोहन उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर कहता है, हाँ हाँ मुझे भी वहां पर जाना है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है घूमे हुए। तो उसके साथ में एल्डर उत्कर्ष कहते हैं, चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। जैसे भी यहाँ पर इतना कहते हैं कि अचानक से उसके पास में उसकी जो फ्लाइंग स्वॉर्ड थी वो आ जाती है। वो जल्दी से कहता है, ठीक है रोहन आओ हम लोग उधर चलते हैं। उसके साथ में जल्दी वो दोनों यहाँ पर उस तलवार के ऊपर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय यहाँ पर बीतता है और जो रोहन था वो बहुत कुछ सोच रहा था। वो कहने लगता है, हम और कितनी देर यहाँ पर उड़ने वाले हैं? मैं यहाँ पर थक गया हूँ उड़ते हुए। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है पता नहीं। यहाँ पर मेरे पुरानी दुनिया की जैसे जेट प्लेन होते तो अब तक तो वहां पर पहुंच ही जाता। पता नहीं अब यहाँ पर और कितना ज्यादा समय लगने वाला है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। उसी बीच यहाँ पर जो रोहन था वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसी बीच अचानक से उसको कुछ याद आता है। वो यहाँ पर जल्दी से एल्डर उत्कर्ष से कहने लगता है, एल्डर उत्कर्ष मेरे पास में आपसे पूछने के लिए कुछ है। बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर जो बेम्बू स्प्लिट ग्रास और व्हाइट सोल फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में सुना है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो उसके साथ में ही जो एल्डर उत्कर्ष थे वो कहते हैं, हाँ हाँ मुझे उसके बारे में पता है। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऐसा लगता है कि विक्रम ने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा। इसके साथ में एल्डर उत्कर्ष उसको अजीब और गरीब नजर से देखने लगते हैं। तो उसके साथ में वो कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि जो विक्रम है ना वो बहुत ज्यादा लेकर उसको क्यूरियस हो रहा था और कह रहा था कि ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये बहुत ज्यादा रेयर है और इन सभी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। तो उसके साथ में एल्डर उत्कर्ष कहते हैं, हाँ हाँ उसने सही कहा। तुम्हें पता है कि उसका एक डंठल लेने में ही कितना टाइम लग जाता है? आखिरकार तुम उससे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसके साथ में रोहन कहता है, अरे वो तो बात कुछ ऐसी है कि
और उसके साथ में वो मन ही मन में सोचने लगता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने एल्डर उत्कर्ष को ये बता दिया कि मैंने उन सबके साथ में क्या किया था तो इनका क्या रिएक्शन रहने वाला है। ये सब कुछ सोचने के साथ में वो कहता है, वो क्या है कि कल मैं टाइम पास करना चाह रहा था और टाइम पास करते करते ही मैंने उन सभी जड़ी बूटियों का यूज किया और उन सभी को गर्म पानी में डालकर अपने पैरों को धोने लगा। उसी बीच यहाँ पर जो विक्रम था वो आ गया था और ऐसे ऐसे वो यहाँ पर बताने लगता है। लेकिन जब वो इस बारे में बता ही रहा था कि अचानक से वो जो तलवार थी वो वहीं पर ही रुक जाती है। ऐसा लगा जैसे अभी अभी किसी ने यहाँ पर चलती हुई ट्रेन के हैंडल को खींच दिया हो और वहीं पर ही उसके ब्रेक लग रहे हो। उसके साथ में ही यहाँ पर जो रोहन था वो उस चीज को देखता है तो वो कहता है, क्या हुआ, आपने इस शॉट को यहाँ पर कैसे रोक दिया। तो उसी बीच यहाँ पर वो जल्दी एल्डर उत्कर्ष का चेहरा देखता है तो वो पाता है कि एल्डर उत्कर्ष अभी उसे बड़ी डरावनी नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी एल्डर उत्कर्ष के दिमाग, सर, पता नहीं कौन कौन से अंगों में खून भर गया हो, ज्वालामुखी उबलने को तैयार था। एल्डर उत्कर्ष कहते हैं, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो ना रोहन, तुम वास्तव में क्या उन सभी जड़ी बूटियों के साथ में ऐसा कुछ कर सकते हो। तो उसके साथ में रोहन कहता है, हाँ मैंने किया था। लेकिन ऐसा कहते कहते अचानक से उसका जो शकल था वो चेंज हो जाता है। वो कहने लगता है, एल्डर उत्कर्ष, अगर आपको भी कुछ चाहिए तो मेरे को बताइए मैं आपके लिए भी उसको अरेंज कर दूंगा। इतना कहते हुए वो जल्दी से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसी करने लगता है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में एल्डर उत्कर्ष को होता है बच्चे, तुम क्या वास्तव में मुझे पागल समझते हो। उसके साथ में वो कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो जड़ी बूटियां कितनी ज्यादा रेयर है। आखिरकार उनको ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनको और ज्यादा ले सकते हो। उसके साथ में वो मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि बच्चा पता नहीं करना क्या चाहता है। इसको पता नहीं है कि वो कितनी ज्यादा रेयर जड़ी बूटियां थी। लेकिन छोड़ो, अब इसके पास में वो नहीं आ सकती है। उसके साथ में अब वो दोनों फिर से अपने उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ वो लोग जा रहे थे। उसके बाद में फिर से वो अपने उसी रास्ते पे जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के साथ में ही आखिरकार कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। कुछ समय बाद में वो लोग अपनी उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर उन्हें आना था। वो एक बड़ा सा टाउन था जिसके आसपास के अंदर एक फॉर्मेशन लगाई गई थी। वो फॉर्मेशन दिखने में बहुत ज्यादा विशाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर इसको एनर्जी देने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। उस चीज को देखने के साथ में ही रोहन मन ही मन में सोचने लगता है कि वास्तव में ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे यहाँ पर पापा ने बताया था कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशंस होती है और इन फॉर्मेशंस के अंदर किसी को भी सेफ रखा जा सकता है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही होगी। ये सब कुछ सोचते हुए वो लोग जल्द ही उस टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। टाउन के अंदर एक बड़ा सा टावर था। उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, यहाँ पर पर्यटन अच्छे तरह से चल रहा था। जब रोहन आसपास की जगह देख रहा था कि उसी बीच अचानक से, रोहन मेरी बात सुनो, बात कुछ ऐसी कि मुझे इस टाउन के अंदर कोई ना कोई बड़ा काम है, तो तुम अपना काम करो और विक्रम को ढूंढ लो जब तक मैं इधर उधर घूमकर आता हूँ। उसके साथ में वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो रोहन कहता है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसकी बात सुनते हुए जो एल्डर उत्कर्ष थे वो अपनी अंगुलियों को ऐसे ऐसे करने लगते हैं जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, अरे वो तो बात कुछ ऐसी है कि वो बड़े वाली जगह है, छोटी वाली जगह नहीं है, तो इसी वजह से मैं वहां से जाकर आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल ह्यूमंस रहते हैं। वो शायद तुम्हें यहाँ पर कचुम्बर बना दे या तुम्हें यहाँ पर काट काट कर खा भी सकते हैं, समझे। इतना कहने के साथ में वो वहां से फुर हो जाते हैं और उसके साथ में ही जो रोहन था वो उसको देखता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर उत्कर्ष थे वो कुछ दूर जाते हैं और उनको दिखाते हैं उनकी नाक के अंदर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी यहाँ पर उसके अंदर की जो शारीरिक और जो यहाँ पर अंदर के हार्मोन्स थे वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाल पीला हो रहा था। वो कह रहा था, चलो चलते हैं जल्दी से मजे लेने। और उसके साथ में जो रोहन था उसको दिखाया जाता है। रोहन अभी उससे बिल्कुल अलग, वो सोचने लगता है, बड़े वाली चीजें नहीं, ये बड़े वाली चीजें क्या वो चीजें हैं। उसके साथ में वो भी ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ज्यादा ही शर्मनाक हो चुका था। उसके साथ में वो कहता है, चलो ठीक है, अगर एल्डर उत्कर्ष यहाँ पर अभी अपने काम से गए हैं तो मैं भी अपना काम कर लेता हूँ, मैं भी इधर उधर घूम लेता हूँ, वो ज्यादा टाइम हो गया है ऐसी जगह पर आए हुए। उसके साथ में अब जो रोहन था
वो एक मार्केट के अंदर घुस चुका था। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। आसपास के अंदर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, एल्केमी के और उसके साथ में हथियार के भी, और ऐसे ही बहुत से फॉर्मेशंस के भी। वहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को यहाँ पर बांटा जा रहा था, और वहां पर यूज होते थे केवल गोल्ड कॉइन, क्योंकि ये जो जगह थी वो इतनी ज्यादा अमीर नहीं थी कि यहाँ पर आसपास के अंदर किसी तरह से किसी और चीज का यूज किया जा सके। उसके बाद में जो रोहन था वो एक शॉप के पास जाता है और वहां जाकर वहां पर हथियार देखने लगता है। वो कहने लगता है ये सारे हथियार बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे लगता है कि इनमें से मुझे एक दो दे लेना चाहिए। और ऐसे ही वो यहाँ पर सोच रहा था। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे पास में तो मेरा यहाँ पर खर्चीला सिस्टम है, मुझे कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं वहां से बाय कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ में वहां से आगे चला जाता है और आगे बढ़ते हुए अब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास में पहुंचा था। उस बिल्डिंग के बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस भीड़ को देखने के साथ में ही जो रोहन था वो कहने लगता है ये कौन सी जगह है, इतनी सारी भीड़, और इसके अलावा यहाँ पर इतनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां क्या कर रही है। उसके साथ में वो वहां पर जाता है, लेकिन जब वो उसके और थोड़ा पास में जाता है कि अचानक से वहां लिखा हुआ था वेश्या। और जैसे यहाँ पर वो इस चीज को पढ़ता है कि अचानक से रोहन तो पीछे मुड़ता है और निकलने लगता है, लेकिन पीछे से बहुत सारे जने उसको आवाज देने लगते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो लड़के, आओ इधर, हम तुम्हें मजे देते हैं। उस बात को सुनने के साथ में अब जो रोहन था वो अपनी गति को बढ़ाता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि रोहन जानता था कि अगर वो यहाँ पर रुका तो उसके साथ में ही बेचारे की यहाँ पर आज इज्जत उतर जानी थी। उसके साथ में ही जो रोहन था वो उससे कहीं दूर आ चुका था, और कुछ दूर आने के साथ में वो कहता है चलो ठीक, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कहीं और जाना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए वो जल्द ही आसपास से अंदर पता लगाने लगता है। वो ये पता लगाने लगता है कि आसपास में कोई जगह है जहाँ पर वो जा सकता है। तो उसके साथ में ही उसे कुछ लोग बताते हैं, हाँ वहां पर जाओ, वहां पर तुम्हारे शायद काम का कुछ मिलता है। आगे जाकर एक ऑक्शन हाउस है, ऑक्शन हाउस के अंदर जाओ और तुम वहां से कुछ भी बाय वाय कर सकते हो। वैसे भी आज ऑक्शन होने वाला है तो तुम उसके लिए जा सकते हो। वो लोग उसे ये सब कुछ बता चुके थे। उसके बाद सुनने के साथ में अब जो रोहन था वो उस ऑक्शन हाउस के सामने पहुंच जाता है। ऑक्शन हाउस दिखने में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बिल्डिंग थी, आलीशान बिल्डिंग, जिसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भी थी। उस भीड़ को देखने के साथ में रोहन कहने लगता है अच्छा इतनी भीड़, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने लिए कुछ खरीदना चाहिए। लेकिन उसी बीच अचानक से उसको कुछ याद आता है, नहीं नहीं खरीदना नहीं, मुझे बेचना चाहिए। मेरे पास में भी मेरी वो गोली भी तो है ना जो यहाँ पर पूरे शरीर को क्लींजिंग कर देती है, मुझे उसी का यूज करना चाहिए। यहाँ पर देखता हूँ कि वो कितनी ज्यादा रेट के अंदर मिल सकती। रोहन यही सब कुछ सोचते हुए जल्द ही उस हॉल के पीछे की तरफ चला जाता है और वहां जाने के साथ में ही अपने आसपास में देखने लगता है। लेकिन जब वो आसपास में देख ही रहा था कि उसी बीच अचानक से यंग मास्टर क्या हुआ, आपको क्या मेरे से कोई हेल्प चाहिए? एक बंदा था जो उसके पास में चलते हुए आता है और उससे कहने लगता है वो शायद यहाँ का रिसेप्शनिस्ट था। उसकी बात सुनने के साथ में ही जो रोहन था वो कहने लगता है हाँ हाँ बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर ऑक्शन हाउस के अंदर मेरी भी एक चीज को ऑक्शन करना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस चीज को ऑक्शन करने में? लेकिन जैसे ही रोहन यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में जो सामने वाला बंदा था वो उसको ऊपर से देखता है और मन में सोच लगता है क्या ये बच्चा अब यहाँ पर ट्रेड करने आया है? क्या ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? ऐसा लगता है कि इसके पास में कुछ नहीं है, बस ये टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन जब वो ऐसे सोच रहा था तो रोहन कहता है हे भाई क्या हुआ, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैं यहाँ से जाऊं? तो वो कहता है नहीं नहीं रुको रुको एक मिनट रुको, मैं जल्दी जाता हूँ अपने मास्टर को बुला कर आता हूँ। उसके साथ में वो वहां से चला जाता है और वो वापस आते हुए कहने लगता है दोस्त मेरे जो मास्टर है वो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। उसकी बात सुनने के साथ में जो रोहन था वो अब उसके पीछे पीछे चलते हुए एक बड़े से हॉल के अंदर आ चुका था। उस बड़े से हॉल के अंदर एक गोल्डन कलर की कढ़ाई रखी हुई और उस गोल्डन कढ़ाई के आसपास में कुछ लपटें जल रही थी। उसके साथ में वो देखता है कि वहां पर एक और आदमी भी बैठा हुआ था। वो कुर्सी के ऊपर बैठा था और देखने से ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ सोच रहा हो। उसकी आंख पर एक लेंस वाला एक चश्मा लगा हुआ था और उसके साथ में उसके बाल सफेद थे। देखने में यहाँ पर वो 70-80 साल का लग रहा होगा। उसके साथ में वो कहता है हाँ यंग मास्टर क्या हुआ, आपको मेरे से कोई मदद चाहिए? आप यहाँ पर कोई चीज सेल करने के लिए आए हुए हैं? वो उसके कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में वो जो रोहन था वो कहने लगता है हाँ हाँ बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर एक गोली को बेचना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं उस गोली को बेचने में? तो उसके साथ में वो कहता है हाँ गोली, क्या तुम्हारी गोली कोई 3rd ग्रेड की गोली है? क्योंकि यहाँ पर आने वाले ज्यादातर बंदे ऐसे कुछ लेकर आने लगे। वो यहाँ पर रोहन को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा था, लेकिन इसको क्या पता था कि जिस बंदे को ये हल्के में ले रहा है वो तो इसका अब्बू है, जो यहाँ पर कुछ समय के बाद में इसको पटक पटक कर मारेगा। और शायद ये यहाँ पर उसकी चीजों को देखकर हैरान भी हो सकता था।
उसके साथ में रोहन कहता है हाँ मेरे पास में ये गोली तो है, और उसके साथ में उस गोली को ऊपर की तरफ उछालता है और कहता है देखो ये गोली है मेरे पास में, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार इस गोली की कीमत क्या होने वाली है। तो उस गोली को देखने के साथ में ही जो सामने वाला बंदा था वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या 9 लाइनों वाली गोली। लेकिन उसी बीच अचानक से उसको कुछ महसूस होता है, हाँ क्या ग्रेड 9 की गोली। उसके साथ में उसके मुंह से अंदर से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके मुंह उसके अंदर और उसके गले के अंदर ही उसके शब्द रह चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसके सामने क्या आया था। वो कहता है ये एक ग्रेड 9 की गोली है, ये तुम्हारे पास में क्या कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन कहता है हाँ मेरे पास में ऐसी कुछ गोलियां और मुझे इसको बेचना है, तुम बताओ कि इसका क्या प्राइस होने वाला है। रोहन बहुत ज्यादा ही अजीबोगरीब मुंह बनाते हुए कहता है जैसे कि विपिन करा करता था, कुछ भी करने की बात में वो ऐसे जताता था जैसे कि यहाँ पर हाँ भाई उसकी कोई गलती ही नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो सामने वाला बंदा था वो करने लगता है अरे भाई तुम क्या पागल हो गए हो। तो उसके वो कहता है अरे मैंने तुमसे कहा ना बकवास तो करो मत, मुझे बताओ कि आखिरकार क्या मुझे यहाँ पर इस गोली को बेचने के लिए कुछ मिल सकता है। जब वो ऐसे बात करता है उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।